बावल कस्बे के रेलवे रोड स्थित पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीएम मनोज कुमार रहे। उनके स्कूल में पहुंचने पर फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर एसडीएम ने कहा कि हम एक रचना का नहीं, संस्कृति का उत्सव मना रहे हैं। जब बोलना भी अपराध समझा जाता था, वंदे मातरम गीत का उद्घोष देश की आजादी का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आस्था का ही परिणाम है, जिससे गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की प्रेरणा मिली। यह मातृभूमि केवल जन्मभूमि नहीं है, हमारी पहचान है। उन्होंने छात्रों को आह्वान करते हुए कहा कि आज हमें आत्म मंथन करने की जरूरत है। हमें संकल्प लेना चाहिए और बच्चों में मातृभूमि के प्रति प्रेम जागृत करें। बच्चों से राष्ट्र के प्रति संस्कार जगाएं। हरियाणा की भूमि देशभक्ति और जोश से भरी हुई है। उपमंडल अधिकारी ने कहा, ये गीत नहीं सूत्रधार है, जब तक मातृभूमि का सम्मान रहेगा। उन्होंने कहा कि हमें संकल्प लेने की जरूरत है। भारत को विकसित, सशक्त और सांस्कृतिक राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य प्रदीप यादव, तहसीलदार महिमा सिंह, नायब तहसीलदार श्याम सुंदर सहित स्कूली छात्र और स्टाफ के लोग मौजूद रहे। चैनल पर पल पल की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। इसको किसी राग पर आधारित नहीं किया। इसको सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर। सभी माननीय अतिथिगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आज का दिन केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह दिन उस भावात्मक यात्रा का प्रतीक है जिसने भारत माता को वंदे मातरम के माध्यम से हमारी आत्मा से जोड़ा। आज हम सब इस गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने का पावन पर्व मना रहे हैं। तो हम केवल एक रचना का नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक, एक चेतना और एक संकल्प का उत्सव मना रहे हैं। यह गीत स्वतंत्रता सेनानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के अद्भुत प्रतिभा, राष्ट्र प्रेम और आस्था का परिणाम है। उनके शब्दों ने उस दौर में हर भारतीय के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला प्रज्वलित की। जब बोलना भी अपराध था, वंदे मातरम का उद्घोष ही वह मंत्र बन गया जिसने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की प्रेरणा दी। यह गीत हमें याद दिलाता है कि भारत केवल भूगोल का एक नक्शा नहीं है, बल्कि एक जीवंत माँ है, जिसकी नदियां हमारे संस्कार हैं, जिसकी मिट्टी हमारे जीवन की सुगंध है और जिसकी संस्कृति हमारे अस्तित्व की आत्मा है। यह मातृभूमि केवल हमारी जन्मभूमि नहीं है, बल्कि हमारी पहचान और हमारी आस्था का केंद्र है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में इस गीत के 150 वर्ष मना रहे हैं, तो यह केवल स्मरण का नहीं, बल्कि आत्म मंथन का भी अवसर है। हमें स्वयं से यह प्रश्न करना होगा कि क्या हम उस मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन उतनी ही निष्ठा से कर रहे हैं जितनी निष्ठा से हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था। हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि हम अपने बच्चों और युवाओं के मन में वह राष्ट्रभक्ति, संस्कार और संवेदनाएं जगाएं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के मन में थी। नई पीढ़ी को यह समझना होगा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि एक भावना है जो हर भारतीय के हृदय में देश प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करती है। मुझे गर्व है कि हरियाणा की यह धरती, जो वीरता, पराक्रम, बलिदान का प्रतीक है, आज भी देशभक्ति के उसी जोश से भरी हुई है। हमारे युवा खेल, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक में ही नहीं, बल्कि संस्कृति और राष्ट्र प्रेम में भी अग्रणीय है। यही हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी भी है। आज रेवाड़ी के इस बावल सब डिवीजन में, इस पुण्य भूमि से मैं यह सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों सहित जिला के निवासियों से यह आह्वान करता हूं, आइए हम वंदे मातरम को केवल एक गीत नहीं, बल्कि अपने जीवन का
सूत्र वाक्य बनाएं। जब तक हमारे हृदय में मातृभूमि का सम्मान रहेगा, तब तक कोई भी शक्ति भारत को झुका नहीं सकती। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि आने वाले वर्षों में भारत को विकसित, सशक्त और सांस्कृतिक राष्ट्र बनाने में हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। अंत में मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का, जिनके प्रेरणादायक नेतृत्व में यह आयोजन आज एक जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।